क्योंकि भारत सरकार जब भी बाहर जाती है यहाँ से तो ये कहती है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। भाई बुद्ध, और यहाँ पे बुद्ध के खिलाफ युद्ध लोग छिड़े हुए हैं। जो भारत के मूल विरासत को बचाने वाला विचार सोच रखते हैं, जो भारत के मूल सभ्यता को बचाने के लिए जो बात करते हैं, वैसे विचार वालों के साथ मैं हरदम खड़ा रहता हूँ। जब तक बुद्ध का विचार और सम्राट अशोक का धम्म, ये जब तक दोनों साथ नहीं मिलकर चलेगा तब तक भारत का विकास होने वाला नहीं है। मुझे एक बार और मौका चाहिए यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि मैं 5 सालों जो पूरा नहीं कर पाया हूँ, मात्र एक टर्म और मात्र मुझे 5 साल का मौका दे जाए। मैं सारे जो भी हमारा सोच है, जो भी हमारे पंचायत के प्रति लक्ष्य है, मैं सभी लक्ष्य को पूर्ति करूँ। नमस्कार, अभी इस वक्त हम बक्सर जिला अंतर्गत नवानगर प्रखंड के चनवथ गांव में मौजूद हैं। यहां पर मौजूद हैं हमारे पास वैना पंचायत के मुखिया पंकज जी, जो कि अपने कहा जाए तो पंचायत में एक इतिहास स्थापित कर दिए हैं कि यहां पर सम्राट अशोक और धम्म चक्र बना हुआ यहां पर एंट्री गेट बनवा दिए हैं और साथ ही साथ सम्राट अशोक स्तंभ का भूमि पूजन भी करवा दिए हैं। इनका सपना है कि हम कुछ यहाँ पर नया करके दिखाएं। तो आइए इस विषय में इसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। अपना पूरा एक बार अपने से परिचय बता दीजिए जी। मेरा नाम पंकज कुमार मेहता हुआ जी जी। आदर्श ग्राम चनवथ, पंचायत वैना, प्रखंड नवानगर जी जी, जिला बक्सर है। अच्छा, ये विचार आपको आई कैसे कि हम अपने पंचायत में सम्राट अशोक के लाट लगाएं या गेट बनवाएं? देखिए, ये बहुत बड़ा ही इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा उठाए हैं आप जी। उस मुद्दा हमारे लिए मुद्दा नहीं, हमारे लिए मिशन है जी जी। और हमारे लिए ये धर्म के प्रति या कहिए या अशोक के संदेश के प्रति जीवित रखने के लिए हमारा छोटा सा प्रयास है। जी जी। और कुछ इसको बड़ा चीज नहीं कर सकता है। ये प्रेरणा आई कब से आपको? जब से मैं करीब आज से 2003 से ही हमारे घर में बौद्धिक विचार का उत्पत्ति मैंने हो चुका था। 2003 से लगभग 23 साल हो चुका है। जी जी जी। और उसी टाइम मेरे घर में इस गांव में पहली बार हमारे घर में पंचशील झंडा लहराया हुआ था। और पीपल का जो जिस लोग डरते थे पीपल के बगल में भूत है, तो पीपल के बगल में भूत नहीं होता है। मैं उसको विशेष थोड़ा बाहर हो रहा है, देख लीजिएगा। लेकिन पीपल के पास भूत नहीं है। पीपल एक ऐसा चीज है कि पीपल 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। जी जी जी। और कुछ मनोवादियों की सब विचार रहता है कि जैसे कि लोग हम लोग के अपने वास्तविक पहचान से और परिचय से लोग दूर रखते हैं, ताकि उन लोग के झांस में आकर के हम लोग शोषण होता रहे। तो मैं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि जब हम इस समाज के अंदर कुछ करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं जी जी जी, तो कुछ ऐसा करें कि लिखा जाए, नहीं तो हम ऐसा लिख दें ताकि भविष्य में आने वाले समय में पढ़ा जाए। अच्छा, आप तमाम जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो मंदिर मस्जिद में लगे हुए हैं बनाने में, आप अशोक स्तंभ क्यों बना रहे हैं? अशोक स्तंभ क्या एक प्रतीक चिन्ह है जी। अशोक स्तंभ प्रतीक चिन्ह है। जो व्यक्ति यदि जितना मंदिर देखिए कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। जी जी। आज यहाँ 5 ईंटा रख दीजिए, सिंदूर टीका कर दीजिए रात में, और वहाँ पर 10-20 रुपये रख दीजिए, तो कल लोग सुबह में आते समय देवता लोग घोषित कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सम्राट अशोक का वो क्या है, वो मैं बता देता हूँ कहाँ से शुरुआत हुआ था। पहली अशोक स्तंभ कहाँ पर लगा था मैं बता देता हूँ। जिस टाइम तक्षशिला में किचक नाम का वहाँ का राज्यपाल था, मतलब जो वहाँ के देख करने वाला राजा वहाँ वही था, उसको युवराज घोषित किया गया था। युवराज नहीं थे, युवराज भी नहीं कहा जाएगा। पहले लोग महाराजा के अंदर में 5, 10, 20 राजा रहते थे। तो वैसे एक लिस्ट में थे उस तक्षशिला के किचक नाम के, और वैसे दुराचारी को अंत किए और वहाँ पर अराजकता फैल गया था, वहाँ पर बेमनस फैल गया था, वहाँ पर लूटपाट मच गया था। यहाँ पर मैंने कितना इमाम चारों तरफ था, सबको शांत करने के बाद और जो उनके अंदर सोच थी उसको पूरा करने के बाद एक प्रतीक चिन्ह बनाया कि हाँ, मुझे ये चीज़ जब तक मैं दिखाई देगा तो मुझे जिस संघर्ष से मैं लड़ा हूँ वो संघर्ष आएगा, तो मुझे फिर से दोबारा संघर्ष को मजबूत करने में और संघर्ष को आगे बढ़ाने में मुझे मदद मिलेगा। प्रतीक चिन्ह रहेगा तभी। अब देख रहे हैं कि पहले से एक सरकार से मेरा निवेदन है, भारतीय सरकार से निवेदन है, ये राज्य सरकार का मामला नहीं है, कि पहले के साइज में अशोक का जो अथी था
चरमुखी शेर, उसमें जो जिसको अशोक स्तंभ के जो शीर्ष होता है, शीर्ष जी 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 जी। शीर्ष ही देता है, अशोक स्तंभ नहीं पड़ा, उसमें स्तंभ नहीं लगता था नोट में। हाँ। उसमें आधा था शीर्ष, उसका शीर्ष हिस्सा जो चरमुखी शेर जो चार दिशा का रखवाली करता था, चार दिशा पर नजर जी रखता जी था। जी जी। तो उस नोट पर उसको और थोड़ा बढ़ाया जाए और इसको स्तंभ, अशोक स्तंभ के उसमें एक जगह दिया जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ है, देश में क्या है, नया देश की पहचान क्या है, तो उसमें लिखा जाए कि नहीं देश की पहचान हमारा अशोक स्तंभ है, कभी नोट में ये छपना चाहिए। क्योंकि भारतीय जो भी आपको कहा जाए, शिक्षा विभाग हो या आपका सैनिक का सुरक्षा की व्यवस्था हो, सब अशोक के ही काल का जो नियम और कानून थी वही सब अशोक छपता है। बस अशोक के टाइम। अच्छा, ये धरती मौर्य की धरती कही जाती थी, सम्राट अशोक की धरती कही जाती थी, कहाँ कमी हुआ कि ये फिर तहस-नहस हो गया? कहाँ कमी नहीं हुआ, देखिए भारत एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली देश था, पहले से और आज भी रहा है, लग रहा है कि है कि लोग अपने आप को भारतीय नहीं समझ पाते कि मैं मुझे भारतीय है, मैं हूँ। अपने आप को सिर्फ एक व्यक्ति समझ करके लोग रह जाते हैं। जिसने हर व्यक्ति अपने आप को भारतीय समझ के कर्तव्य करेगा तो भारत आगे बढ़ने से कोई पीछे नहीं सकता है। अच्छा, आपके जो ये उद्घाटन का कार्यक्रम रखे थे उसमें कौन कौन मुख्य अतिथि थे? हमारे मुख्य माननीय मंत्री बिहार सरकार के श्री भगवान श्री कुशवाहा हैं, जो कि वर्तमान में योजना एवं विकास मंत्री हैं। और मंत्री जी आज बने हैं तो ऐसा बात नहीं कि हमसे आज से लगाव है, मुझे पिता की तरह अपना मुझे प्यार देते हैं। और कौन कौन लोग थे? और साथ में थे हमारे स्थानीय विधायक राहुल भैया, राहुल सिंह आए थे। पिछले चुनाव 2021 के प्रत्याशी जेडीयू नेत्री प्रवक्ता, राज्य के जो प्रवक्ता हैं अंजू मारा भी आई थी। राजपुर के विधायक पूर्व मंत्री भाई संतोष कुमार निराला जी भी आए थे। और भभुआ के प्रत्याशी आरजेडी जो थे भाई वीरेंद्र कुशवाहा, वो भी आए थे। जदयू के संगठन महामंत्री जो हैं बक्सर के, वो भी आए थे। जदयू के जो अध्यक्ष हैं जिला के, वो भी आए थे, नौ के आए थे यहाँ पर। और मान चलिए कि चौवाई प्रखंड के ऊपर मुख्य हमारे भतीजा हैं, वो भी आए हुए थे। इस क्षेत्र के बहुत सारे छोटे मोटे नेता, हमारे जैसे छोटे मोटे जो भी नेतागण हैं, वो लोग भी आए थे। तो बहुत लोग समर्थन मिला। लोग जो जानते हैं कि अशोक के बारे में, तो लोग तो समर्थन देगा ही देगा। ठीक ना, हम यही जानना सब लोग। मैं आप चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप ऐसे लगे ही रहिए। आपका भी प्रेस में मेहनत दे करके मैं प्रफुल्लित रहता हूँ कि आप बहुत तन मन धन से आप लगे हुए हैं। ये समझिए कि आने वाले समय में आज तो नहीं, लेकिन कल ये फल मिलेगा। एक फल की तरफ देखिए, मनुष्य कर्तव्य जो करता है फल की तरफ उसको मिलता है। आज धान रोपेगा, बिया डाला गया है, कुछ दिन में धान रोपा जाएगा, फिर उसको सिंचाई होगा, समय सब कुछ होने के बाद तब फसल मिलेगा। फसल अंतिम दौर में मिलता है। तो आप ऐसे लगे रहिए और आपका हम चाहेंगे कि आपका जो सब्सक्राइबर है बहुत जल्द मिलियन में भी जाए और आगे बढ़े। जितना वो सपोर्ट मिलेगा हम आप लोगों के साथ हैं। देखे कि जो एंट्री गेट बनवाए हैं, कहा गया तो मैंने पूरा भव्य उसका डिजाइनिंग दिए हैं, अपना नाम और शराब में उद्घाटन करता माननीय योजना और विकास मंत्री माननीय श्री भगवान कुशवाहा जी का। और जो उसकी खूबसूरती जो बनाई हुई है, काफ़ी कहा जाए तो खूबसूरत है ही। तो यहाँ पर देखा गया कि एक भूमि पूजन भी करवाए हैं, वहाँ पर क्या बनाने की आपकी? बस वही मिशन को आगे बढ़ाना है। देखिए, अशोक स्तंभ क्या है उसके बारे में लोग जानेंगे तो शायद इस चीज़ के बारे में समझ जाएंगे, तो लोग समझ जिसको समझ में आ जाएगा, जिसको इससे बोध हो जाएगा कि अशोक स्तंभ क्या है। तो भारत का जो विश्व पटल पर पूरे दुनिया की जितना भी दुनिया की खोजी जा चुकी है, जो अभी कुछ ऐसे भी होंगे जो जिसका खोज नहीं हुआ होगा, लेकिन जितना दुनिया में जितना कंट्री का खोज हुआ है, सभी कंट्री हमारे अशोक स्तंभ की वजह से ही भारत में और गौतम बुद्ध की वजह से ही भारत का परिचय होता है, उदय होता है। तो ये हम वहाँ पर अशोक स्तंभ जो है एक प्रतीक चिन्ह लगा रहे हैं, ताकि आने वाला भविष्य हमारा है। जैसे हम समझ रहे हैं कि नहीं, देखिए 84,000 लगभग स्तूप बने थे सम्राट अशोक के माध्यम से, और सब पर कब्जा किसी और का हो चुका है। ये सच्चाई बात ये है। तो जब यदि अब हम ही चाहते हैं कि ठीक है, हमारे धरोहर को तो आप कब्जा कर लिए है, हमारे पूर्वजों ने उस चीज़ को उतना नहीं कर पाए होंगे। राइट लड़ने की क्षमता उस समय होता है, लेकिन उस टाइम तो नहीं लोग सक्सेस नहीं हो पाए कि लोग हमारे 84,000 में से मात्र
एक ही विरासत बचा हुआ है, वो भी बोधि महाविहार। और वो भी समझिए कि इंटरनली जो है, जो फाइनेंशियल जो मैटर है, ये सब दूसरे के हाथ में है। तो उसको भी लोग हथियार चक्कर में पड़े हुए हैं। और उसमें दुख तब होता है कि वहाँ पर ऐसे लोग जो है गाइडर का लोग काम करते हैं, वहाँ पर कैसे हिमाकत लोग हो जाता है कि पूरा दुनिया जानती है कि गौतम बुद्ध को बुद्धत्व को प्राप्त जो है कि बोध गया में हुआ था और उर्मिला नदी के किनारे मिला हुआ था। और उसमें ऐसा लोगों को क्यों रखा जा रहा है कि लोग जो है कि वहाँ पर बताते हैं कि पांचों पांडवों का 5 तरह की 5 अवस्था में, हर अवस्था के अलग अलग अति होता है। कहीं भूमि बुद्ध की मूर्ति को 5 पांडव लोग बताते हैं। जी भूमि बस बुद्ध के वहाँ 5 मूर्ति 7 मूर्ति है, अलग प्रकार का। ये 7 मूर्ति जो है उसको 5 पांडव बताते हैं लोग। उसमें और 2 देवी देवता के नाम लोग बताते हैं लोग। उसमें एक शिवलिंग हम देखे, हम जाते हैं साल में 1-2 बार जाते हैं बराबर। हम एक छोटा सा शिवलिंग भी रखा गया है वहाँ पर। ये तो भारत सरकार के लिए सर्वनाक है, क्योंकि भारत सरकार जब भी बाहर जाती है यहाँ से तो ये कहती है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। भाई बुद्ध, और यहाँ पर बुद्ध के खिलाफ युद्ध लोग छिड़े हुए हैं। बिल्कुल बात समझ रहे हैं? अच्छा, उसको हम लोग चाह रहे हैं, अब हम हमारे पास प्रयास सही है, प्रेरणा कहिए या सोच कहिए, ये हम चाह रहे हैं कि 84,000 पुनः हम लोग क्यों ना ऐसा मिशन चलाएं कि फिर 84,000 स्तूप और बौद्ध मठ बने, ताकि फिर जो भारत के जो विश्व पटल पर भारत की जो पहचान है, पुरानी पहचान, जिसमें भारत को सोने का चिड़िया कहा गया है, जिसमें भारत को विश्व गुरु कहा गया है, वो जब यही होगा जब तक बुद्ध का विचार और सम्राट अशोक का धम्म, ये जब तक दोनों साथ नहीं मिलकर चलेगा तब तक भारत का विकास होने वाला नहीं है। चलिए, तो आपका मैंने इच्छा है कि 84,000 फिर बौद्ध स्तूप बने, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 83,999 को तो दूसरे के कब्जा में हो गया है, एक बचा है बोध गया के महाबोधि महाविहार, उसको मुक्त कराने के लिए आप लोग का समर्थन मिल रहा है कि नहीं? हम लोग देखिए, हम लोग लगे हुए हैं बहुत पहले से, जिस टाइम से शुरुआत हो तब से और आज तक से मैं लगा रहता हूँ। और हर जगह मदद करता हूँ, जहाँ जाता हूँ तो मैं बात भी करता हूँ। और फेसबुक का इंस्टाग्राम का जमाना है, आप भी देखते होंगे, आप भी, आपका भी चैनल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आपका मैं सब्सक्राइबर हूँ, तो आप भी देखते होंगे कमेंट में। नहीं, उसमें इस चीज़ को खोजता रहता हूँ कि कहाँ पर किस तरह, जो मेरे फेसबुक पेज पर ऐसे लोग फॉलोअर भी हैं जिसमें फॉलो करता हूँ, जो लोग फॉलो किए हुए हैं, तो हम उसको फॉलो करता हूँ। ऐसे लोगों को जो ऐसा विचार रखते हैं कि जो भारत के मूल विरासत को बचाने वाला विचार सोच रखते हैं, जो भारत के मूल सभ्यता को बचाने के लिए जो बात करते हैं, वैसे विचार वाले के साथ मैं हरदम खड़ा रहता हूँ। आप यहाँ पर सम्राट अशोक का स्तंभ भी बनाने वाले हैं, पंचायत के लोगों का समर्थन मिल रहा है कि नहीं आपको? जी, बहुत काफ़ी मिल रहा है। जो मैं तो पहले ही बोला कि जो जान रहा है उसके बारे में समझिए तो बहुत ही प्रफुल्लित है। आप यहाँ पर भीड़ भाड़ देखे होंगे। बिल्कुल। और आज से 10-20 साल पहले जाइए, ज़्यादा दिन नहीं, 10-20 साल पहले जाइए, अशोक काल तो हजारों साल पुरानी की बात हो गई। अशोक काल, जिस टाइम अशोक के काल में, उस टाइम समय अभी कागज का भी आविष्कार नहीं हुआ था, बहुत चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन समझ जाइए कि समर्थन बहुत लोगों को काफ़ी मिल रहा है। आप देखे होंगे भीड़ के अपेक्षा में आज इतना लहलहाते धूप में लोगों का भीड़ उपस्थिति भी बता रही थी कि नहीं, मुझे अशोक के बारे में जानना और मानना हमारे लिए गर्व की बात है। तो ऐसे लोग, आप कितना वर्ष से मुखिया रह चुके हैं, अगर आगे भी मुखिया अगर रहते हैं तो कितने वर्षों में आप सम्राट अशोक और बुद्ध के विचारधारा अपने पंचायत के लोगों में डाल सकते हैं? देखिए, बुद्ध का मैं एक प्रतिमा एक मठ बनाने, बौद्ध मठ बनाने के लिए मैं डीएम साहब को 2025 के ही लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम में मैं दिया था, अपने लिखित रूप से अपने पैड पर दिया था डीएम साहब को, और वीडियो साहब को दिए, मनोज कुमार वीडियो थे, तो मैं उस टाइम दिया हुआ था। तो मैं चाह रहा हूँ कि लोग देखिए, बुद्ध लोग समझते हैं कि बुद्ध मतलब कि धर्म को कुछ नहीं मानना है। धर्म को मानना क्यों? धर्म का मतलब उस अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। धर्म क्या है? मतलब कर्तव्य। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। तो अपन जैसे कर्तव्य करिए भाई, किसी को मत सताइए, किसी को शोषण मत करिए, किसी से यौनाचार मत करिए, किसी के साथ किसी की बुराई मत सोचिए, न बुराई के बारे में सोच रखिए अपना, न किसी को लूटने पाटने की सोच रखे, न किसी की हत्या करने की सोच रखे। तो उस समय पंचशील का पालन कीजिए, बस पंचशील का, बस वही धर्म है, वही धर्म है। मैं अपने पंचायत के लोगों से क्या अनुरोध करेंगे? बस पंचायत के लोग से मैं यही अनुरोध करूंगा कि मुझे पहली बार 2021 में लोग
यहाँ से विजयी बनाए। और मैं आपसे भाई देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्रखंड में 16 पंचायत है और 16 पंचायत देखिए आप मुखिया न रहते हुए भी कुछ ऐसा ऐप है कि हम आपको ऐप दे देंगे, आप देख लें कि किस पंचायत में कितना आवंटन आता है, कितना घोषित होता है, कितना आवंटन आ रहा है और कितना काम हो रहा है, क्या किस अकाउंट में कितना फंड, जैसे कि पंचम है, षष्टम है, 15वीं वित्त है, उसमें टाइड है, अनटाइड है, तो सभी मैं देखने वाली चीज़ है कि आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि हमारे पंचायत का पैसा कुछ क्या ब्लॉक में दाग तक रहा है, इंतजार नहीं कर रहा है। मैं ये सरकार का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं अगला किस्त डाले ताकि मैं फिर विकास को आगे में कार्य बढ़ा। मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे एक बार और मौका चाहिए यहाँ पर, पंचवर्षीय योजना और मुझे एक बार चाहिए। उस टाइम मैं नहीं, यहाँ के लोगों ने मुझे खड़ा करा करके लोग मुख्य बनाए थे, लेकिन जब मैं इसमें लग गया हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं 5 साल में जो पूरा नहीं कर पाया हूँ, मात्र एक टर्म और मात्र मुझे 5 साल का मौका दिया जाए। मैं सारे जो भी हमारा सोच है, जो भी हमारे पंचायत के प्रति लक्ष्य है, मैं सभी लक्ष्य को पूर्ति करूं और हर व्यक्ति के सोच पर और विचार पर और उस पर मैं खरा उतरूं। अच्छा, अपने पंचायत में क्या क्या विकास के कार्य किए अभी तक? देखिए पंचायत में, हमारे पंचायत में जो भी विकास की योजनाएं आती है मैं सभी योजना का लाभ उठा दे चुका हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ कि देखिए विगत 4 चुनाव यानी 5 का 20 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ था। जो भी हुआ था तो कुछ खास गली में, कुछ खास मोहल्ले में, कुछ खास जातियों तक तो विकास सीमित था। जब से मैं आया, मैंने पहले से ही वादा किया था, जब मुझे चुनाव मेरा मैनिफेस्टो था कि मैं जब आऊँगा तो मैं सेवक बनकर रहूँगा, शासक बनकर नहीं रहूँगा और सेवक बनकर मैं आप लोगों की सेवा करूँगा। जो भी सरकार का पैसा है उसमें सदुपयोग करूँगा, दुरुपयोग नहीं करूँगा। क्वालिटी के साथ मैंने काम किया। अभी आप जा करके फिर हम गाँव का शॉट ले लीजिए, वीडियो बनाकर देख सकते हैं, किसी भी गली में जा सकते हैं बाइक लिए और गाँव में हमारे चारों तरफ घूम सकते हैं। पहले तो समय मेरे गाँव में मैंने रिलेशन वाला आते थे लोग, तो नाहर पे ही फोन करके बुलाते थे, अपने भगिना को लगता था जो या कोई जीजा लगता था मेरे गाँव का, कोई भी रिलेशन में कोई भी रिश्ता जो लगता था, लोग गांव में आने की एंट्री करें इस टाइम तक लोग नहीं कोशिश करते थे। इतना गड्ढा नुमा मेरा गांव था, मेरा पंचायत था। मेरे पंचायत में 4 कार्यकाल बीतने के बाद भी एक पंचायत भवन भी नहीं बना था। ये दुर्भाग्य की बात है, जो लोग 4 कार्यकाल का राज किए, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैंने यहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनाने की, देखिए मुझे उस टाइम ही पता था कि अगला जो पंचायत सरकार भवन बनेगा मुखिया लोग बनाएंगे, लेकिन मैंने पहले लिस्ट में दिया था, इसलिए उस टाइम यही मैनिफेस्टो था कि टेंडर में जाएगा तो टेंडर में जाएगा, किसी तरह से जाए, लेकिन मेरे पंचायत में बनना चाहिए। पंचायत सरकार भवन जाइए, अब जाइएगा सोनबरसा तो बाली जो है ना, सोनबरसा एंट्री के थाना के पीछे मेरा पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार है, जीविका भवन बनकर तैयार है, यहाँ पर समझिए कि सामुदायिक भवन बनकर के तैयार है, मैं वेलनेस हॉस्पिटल बनकर के तैयार है यहाँ पर मेरे पंचायत के अंदर में। कहने का मतलब कि जो जनता की जरूरत थी सारी प्रक्रिया को आप पूरा कर दिए। हाँ, 13 वार्ड में पानी की समस्या मतलब टंच है। एक 2 नंबर यहाँ पर था, मैं उसको भी मैं पीएचडी विभाग से लिखित करवा करके मैं यहाँ पर ओपन गलवा दिया हूँ। पाइप अभी नहीं मिल रहा है, पाइप थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, इसकी वजह से वो भी थोड़ा समस्या है 2 नंबर वार्ड में, इसलिए लंबा पड़ रहा है। उधर का जो ओपन गला हुआ समस्या गला हुआ है, डाउन में था, ऊपर पानी चढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं लिख कर दे करके इसको मैं काम करवाया, मैं ओपन भी करवा चुका हूँ। सिर्फ पाइप का ऑर्डर दिया है, जैसे ही पाइप आएगा वो भी समस्या सॉल्व हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये बक्सर जिला अंतर्गत वैना पंचायत के मुखिया जी हैं। इनका कहना है कि हम अपने पंचायत में न जात पात के भेदभाव रखते हैं, न ऊंच नीच के भेदभाव रखते हैं, और मेरा विचार है जो सम्राट अशोक का विचार और बुद्ध का विचार जन जन तक पहुँचे। जिस तरीक़ा से तथागत गौतम बुद्ध ने अपना पंचशील दिया है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, पराई स्त्री से छेड़छाड़ नहीं करना, नशा नहीं करना है, अकारण हत्या नहीं करना है, ये पंचशील जो है सबके गुणों में आए। धर्म कोई मायने नहीं रखता है, चाहे किसी भी धर्म को आप माने, लेकिन ये 5 शील के आप लोग आचरण करें। तो इस तरीक़ा का व्यवहार फैलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक कि ये छोटे छोटे बच्चे हो या बच्चियों को हमेशा पुरस्कृत करते रहते हैं, उन लोगों को पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए, मनोबल उनको कैसे शिक्षा की तरफ आगे बढ़े, दिन रात इनका प्रयास जारी रहता है। बाकी आप लोग का इनके विचार से क्या कहेंगे,
आप लोग हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर करेंगे। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करेंगे। यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करेंगे। सभी साथियों को नमोबुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय सम्राट अशोक महान।